सो गाइस, काफी दिन से मैं यहाँ पे Amazon पे स्मार्ट प्रोजेक्टर सर्च कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे वैनबो का दोस्तों एक स्मार्ट प्रोजेक्टर यहाँ पे मंगाया है, जो कि काफी यहाँ पे बजट रेंज में इसमें चल रहा है। साथ ही में काफी सारे इसमें डिस्काउंट्स हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट आज इसको हम लोग ओवरव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग और इसके अदर फीचर्स को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना, आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आएगी। शुरुआत करते हैं दोस्तों अनबॉक्सिंग से। अगर हम लोग पैकेजिंग की बात करें तो काफी ज्यादा यहाँ पे प्रीमियम लग रही है इसकी पैकेजिंग। इनबॉक्स कंटेंट में आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है, और इस प्रोडक्ट के लिए यूजर मैनुअल बहुत जरूरी है, क्योंकि यूजर मैनुअल से ही आप टोटल इसके जो भी कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे समझ पाओगे। बाकी थोड़ी और एसेसरीज आपको देखने को मिलती हैं, लाइक यहाँ पे एक इसका रिमोट कंट्रोल है, और यहाँ पे आपको एक पावर केबल देखने को मिल जाती है। अगर इसके रिमोट को हम लोग देखें यहाँ पे तो काफी ज्यादा ये वेल फिनिश्ड यहाँ पे लग रहा है। साथ ही में इसमें आपको AAA बैटरीज डालनी पड़ेंगी 2। बाकी इसके अलावा अगर आप रिमोट के कॉर्नर्स को देखते हो तो ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, और काफी बेटर यहाँ पे इसकी एजिंग करी गई है, और काफी राउंड रखा गया है, तो पकड़ने में शार्प एजेस आपको यहाँ पे हर्ट नहीं करेंगे। अब चलिए दोस्तों प्रोजेक्टर की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम लोग निकालते हैं पैकेज से बाहर। तो ये है दोस्तों हमारा वैनबो का X5 एयर प्रोजेक्टर। साथ ही इसका जो यहाँ पे मटेरियल है वो भी काफी हाई ग्रेड पॉलीकार्बोनेट मटेरियल को यूज किया गया है। बाकी अगर आप ऊपर की साइड देखो, वैनबो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। आपको 2 यहाँ पे कैमरास देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे ऑटो फोकस के टाइम पे आपको हेल्प करेंगे। लेफ्ट साइड अगर आप देखो तो आपको एक डिटैचेबल डस्ट बॉक्स देखने को मिल जाता है, ताकि जब फैन इसका रोटेट करेगा तो अंदर जो डस्ट जमा होती है वो आपकी एक फिल्टर में आ जाएगी, तो आप डायरेक्टली इस फिल्टर को क्लीन कर सकते हो जाके, तो अंदर जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो काफी ज्यादा डस्ट फ्री बने रहेंगे। साथ ही राइट साइड देखो तो यहाँ पे आपको स्पीकर आउटपुट्स देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे आपको 2 स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं 5 वॉट के। साथ ही बैक साइड में प्रॉपर एयर वेंट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आप लोगों को पावर बटन देखने को मिल जाता है, LED इंडिकेटर है, साथ ही HDMI को भी आप कनेक्ट कर सकते हो, 2 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और एक हेडफोन जैक भी आप लोगों को मिलता है। बाकी इसकी अगर हम लोग बेस की बात करें तो यहाँ पे आपको रबराइज्ड पैडिंग देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको ब्रैकेट 7 डिग्री देखने को मिल जाता है, तो 7 डिग्री का एक आप लोगों को थोड़ा सा हाइट में भी इसको आप प्रोजेक्ट कर पाओगे। अब जरा इस कनेक्शंस और कनेक्टिविटी की बात करें यहाँ पे, तो सिंपली आपको पावर कॉर्ड को कनेक्ट करना होगा। पावर बटन यहाँ पे ऑन करोगे आप तो यहाँ पे वैनबो लिखकर आ जाएगा सामने स्क्रीन के ऊपर, और विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आपका प्रोजेक्टर यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो इसमें एज सच कोई बहुत बड़ा मैनुअल सेटअप भी नहीं करना होता है आपको इस डिवाइस को रन करने के लिए। अगर इसके यहाँ पे हम लोग रिमोट की बात करें यहाँ पे, तो आप लोगों को पावर बटन देखने को मिल जाता है, आप लोगों को इसमें एक माउस कर्सर देखने को मिलता है। अब इसका सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्टर में अगर जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के पास एक वायरलेस कीबोर्ड वगैरह है, तो आप लोग उसको डोंगल को इससे कनेक्ट कर लो USB पोर्ट से, और डायरेक्टली आप लोग माउस और कीबोर्ड से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। इवन आप लोगों को माउस का एक ऑप्शन यहाँ पे रिमोट में भी देखने को मिल जाता है, तो आप लोगों का माउस स्क्रीन पे आ जाएगा, सिंपली बटन से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। फोकस को आप लोग आगे पीछे कर सकते हो। इवन यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑटो ट्रैकिंग का भी यहाँ पे सपोर्ट है, इवन होम बटन देखने को मिल जाता है, और वॉल्यूम अप एंड डाउन कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगर दोस्तों इसके डिस्प्ले क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे LCD टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसी के साथ यहाँ पे हाईलाइट ग्लास ट्रांसमिशन लेंस का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे आपको 1100 ANSI तक की यहाँ पे ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। बाकी इस प्रोजेक्टर की सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे जो डे लाइट व्यूइंग है वो काफी इन लोगों ने इंप्रूव करी है। अब देखिए मैं इसको रूम के अंदर यहाँ पे शूट कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं एक रिंग लाइट का इस्तेमाल करूंगा आप लोगों को ये चीज दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए जब आप लोग लाइट को बिल्कुल बंद कर देते हो तो काफी बेटर क्लैरिटी निकल के यहाँ पे आ रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं देखो रिंग लाइट को डायरेक्टली अगर वॉल के ऊपर पोजीशन करूंगा तो देखो ब्राइटनेस बढ़ाने पर भी ये उतना ज्यादा डिम नहीं हो जाता है कि बिल्कुल आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अगर हल्का फुल्का आप लोग दिन के टाइम पे दरवाजा खोल के आप लोग मान लीजिए कोई कंटेंट ऐसा वॉच कर रहे हो, लाइट अंदर आ रही है आपके रूम में, तो भी ये अच्छे से आप लोगों को कंटेंट यहाँ पे दिखाने वाला है। इतना ही नहीं, ये प्रोजेक्टर यहाँ पे ASA 3.0 टेक्नोलॉजी को यूज करता है, जो कि यहाँ पे ऑल सीन स्मार्ट एल्गोरिदम है यहाँ पे वैनबो का 3.0। अब दोस्तों ASA 3.0 में आपको यहाँ पे 3 से 4 फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक स्क्रीन के ऊपर इसको प्रोजेक्ट किया, फिर बाद में आपने स्क्रीन चेंज कर दी, या फिर इसको कहीं और आपने लगा के यहाँ पे रख दिया, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे दोस्तों फोकस कर लेता है। अब इसका जो लेंस है आप देखोगे ये आगे पीछे शिफ्ट करता है, और इसमें ऑटो फोकस की आप लोगों को सुविधा देखने को मिलती है। दूसरा है यहाँ पे ऑटो की स्टोन करेक्शन। अब यहाँ पे की स्टोन करेक्शन का एक आपको सेटिंग्स में ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपकी जो वॉल है, या फिर मान लीजिए जिस पे आप प्रोजेक्ट कराना चाह रहे हो वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है, या फिर मान लीजिए आपका प्रोजेक्टर थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कीस्टोन करेक्शन हो जाता है, और एक्स और वाई एक्सिस पे आप इसको अरेंज कर सकते हो। इसको मैन्युअली भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑटो करेक्शन
मोस्ट केसेस में हो जाता है। और जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है यहाँ पे ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस। मान लीजिए कि आपके व्यू पॉइंट में यहाँ पे व्यू पोर्शन में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस आ गया, मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली उस फ्रेम को यहाँ पे श्रिंक कर देगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा ताकि आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस देखने को मिले। बाकी ये जो प्रोजेक्टर है ये आपको 1080p के रेजोल्यूशन पे यहाँ पे प्लेबैक देने वाला है। अगर आप लोग YouTube वगैरह पे जाते हो तो यहाँ पे अगर आप लोग 4K वीडियो वगैरह प्ले करोगे तो इसका जो मैक्स रेजोल्यूशन सेटिंग्स में शो होगा वो यहाँ पे 1080p शो होने वाला है। और अगर आप लोग प्रोजेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो ये काफी अच्छा यहाँ पे ब्राइट कंटेंट आप लोगों को दिखाएगा। साथ ही में ये विविड कलर शो करता है, आप लोग इसको सेटिंग्स में जाके नेचुरल में भी शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट विविड कलर ज्यादा बेटर यहाँ पे देखने में लगते हैं। अब जरा इसके अगर हम लोग स्पीकर आउटपुट की बात करें तो देखिए मैंने एक बार भी ऐसा महसूस नहीं किया कि मुझे किसी एक्सटर्नल साउंड बार की जरूरत है। यहाँ पे आपको दो 5 वॉट के यहाँ पे स्पीकर्स दिए गए हैं और इसका आप लोग आउटपुट पहले खुद सुन के यहाँ पे देखो। साथ ही में अगर थोड़े साइलेंट एनवायरनमेंट में अगर आप लोग देखो कंटेंट तो 8 या फिर 10 वॉल्यूम लेवल से ऊपर जाने का आप लोगों को जरूरत ही नहीं लगेगी, क्योंकि इसके स्पीकर्स काफी ज्यादा यहाँ पे लाउड हो जाते हैं उसी में। अगर आप लोग 45 या फिर 50 लेवल तक जाते हो तो इसको आप लोग ऐसा मतलब होम थिएटर और मतलब एक अच्छे लेवल पे 4-5 लोग देख रहे हो बड़े से रूम में तो भी इस पे स्पीकर्स वर्थ इट आप लोगों को लगेंगे। स्पीकर्स के मामले में मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं हुई और इसको मैं फुल आउट ऑफ फुल नंबर्स दूंगा स्पीकर्स के मामले में। इवन यहाँ पे दोस्तों इसका जब फैन चलता है तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा लाउड नॉइस नहीं क्रिएट होती और साथ ही में ये 26 dBm से भी कम यहाँ पे नॉइस को प्रोड्यूस करता है। आप लोग खुद इसकी नॉइस यहाँ पे सुन के देखो तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। बाकी दोस्तों कुछ और चीजों की बात करें, यहाँ पे दोस्तों आपको Android OS 9.0 देखने को मिल जाता है। साथ ही में 2+32 GB रैम वाला ये वेरिएंट है। इसी के साथ आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि काफी लो लेटेंसी को यहाँ पे सपोर्ट करता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे इसमें लाइट डिफ्यूज प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे ब्लू लाइट को काफी हद तक कम कर देता है। तो अगर लंबे टाइम तक भी आप अगर इसमें कंटेंट इंजॉय करोगे तो भी आप लोगों को आईज पे कोई भी स्ट्रेन नहीं लगने वाला है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो Amazon पे ये अंडर 25,000 आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आप लोग इसमें 1000 रुपए का कूपन कोड लगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप लोगों को वो Amazon पे एक कूपन कोड मिल जाएगा। इवन आप लोगों को यहाँ पे बैंक डिस्काउंट्स भी देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे 1500 रुपए तक के होंगे। तो आप लोग 2500 का यहाँ पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो उस प्राइस रेंज में देखा जाए ये काफी वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे प्रोजेक्टर बन जाता है। अब आई होप दोस्तों काफी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी आपको इस प्रोजेक्टर के बारे में। बाकी आपके कुछ भी सवाल हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों अब लोग इस्तेमाल करने के लिए नमस्कार।